हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पाकिस्तान के बवलपुर के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। एक जो उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। हालांकि वो एक सर्कुलेशन के रूप में, हवाओं के सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। जो एंटी साइक्लोन है पूरी तरीके से पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों की ओर खिसक गया है। यानी राजस्थान पर किसी भी प्रकार के एंटी साइक्लोन की अब कोई भी गतिविधियाँ नहीं है। ये एंटी साइक्लोन धीरे धीरे उत्तरी दिशा में बढ़ते हुए पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर बढ़ सकता है या मध्य भागों की ओर। लेकिन जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र बवलपुर के आसपास है, ये धीरे धीरे राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों के आसपास पहुंचने की संभावना बन रही है। भारत के मैप पर देख सकते हैं, WD हल्का है, बहुत छोटा, लेकिन उसका कोई खास असर फिर भी देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि छोटा होने के बावजूद भी चितराई बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी ये फिलहाल इसकी कमी रहेगी। उत्तरी राज्यों में भी कोई विशेष गतिविधियाँ नहीं होगी। इस वजह से पंजाब हरियाणा में भी इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। और देख सकते हैं, चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाकिस्तान और एक उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास डिप्रेशन जो आगे बढ़ा था, वह अभी मध्य भागों के आसपास पहुंच गया है। और इसके साथ एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। जैसे ही ये और आगे बढ़ेगा कुछ, तो शाम तक लगभग लो प्रेशर बनते हुए ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में कल तक पहुंचेगा। उस समय ये जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, इसके साथ मिल जाएगा। फिर से समुद्र में बढ़ने के बाद इसके फिर से मजबूत और लो प्रेशर बनते हुए डिप्रेशन और आगे डीप डिप्रेशन बनते हुए गति तूफान बनने की संभावना 60% आज की संभावना में लग रही है। और एक और म्यांमार के लगभग दक्षिण पूर्व के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है, जो कि अगले 48 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। वहां पर ये फिर से निम्न दबाव बनने की संभावना है। लेकिन अब बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव जैसे ही ये सिस्टम बनेगा, तो उसके पीछे एक और निम्न दबाव पहुंचेगा बंगाल की खाड़ी में, जो एक दूसरे को वे यानी एक दूसरे को कमज़ोर करेंगे। और दोनों ही लगभग बंगाल की खाड़ी में कुछ दिन तक बने रह सकते हैं, यानी लगभग 18 से लगाकर 20 के बीच में। उसके बाद में उसके आगे बढ़ने की दिशा लगभग आंध्र प्रदेश और एक बांग्लादेश के आसपास हो सकती है। इतने दिनों बाद वायु दबाव में बदलाव हुआ है। पाली जिले में जो वायु दबाव है, वो लगभग पिछले कई दिनों से, जब से मानसून वापसी की घोषणा की गई, तब से 1008 मिलीबार के थोड़ा सा कुछ या 8.5 मिलीबार मान सकते हैं जहाँ पर बना हुआ था। लेकिन अब पिछले 24 घंटों के दौरान जो बदलाव हुआ है, वो आप देख सकते हैं। जो ये काले कलर में तीर का निशान है, ये डाउन हुआ है, यानी 2 से 2.5 पॉइंट तक डाउन हुआ है। यानी अभी ये 1006 मिलीबार है और पहले 1008 मिलीबार से ज़्यादा था। यानी बदलाव विशेष यहाँ पर हुआ है। ये है डिप्रेशन का असर जो अभी आगे बढ़ रहा है, उसका असर यहाँ तक है कि नमी वाली हवाएं भी बढ़ रही हैं। बादलों का कुछ विशेष बदलाव भी हुआ है। आज भी सुबह से कुछ बादलों में विशेष बदलाव दिख रहा है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर मध्यम दर्जे के बादल भी छाने की संभावना आज बन रही है। हालांकि छितराई बादल छाएंगे, लेकिन फिर भी मध्यम तरह के बादल छाने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब बादलों की आवाजाही कोटा संभाग, कुछ भरतपुर और उदयपुर संभाग में मध्यम दर्जे के बादल होते हैं, वो छाएंगे। यानी इतने दिन पट्टीदार बादल या धुएंधार बादल के रूप में बात कर रहे थे। लेकिन अब इसके अलावा भी घने बादलों की आवाजाही आज से कुछ जगह शुरू होगी। कल से और घने बादल और कल से कुछ जगह छुटपुट बारिश की गतिविधियां भी कोटा उदयपुर संभाग में शुरू होने की संभावना रहेगी, जो कि बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, जो कि मध्य प्रदेश जैसे कि झालावाड़, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं। धीरे धीरे बारिश का दायरा अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग और जयपुर, भरतपुर संभाग तक, उसके बाद में बीकानेर संभाग में भी हल्की छितराई बारिश होने की संभावना गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर बीकानेर, चूरू, इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर असर कम रहेगा दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले, लेकिन फिर भी बारिश का दायरा यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। दक्षिण पूर्वी जो हरियाणा का क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम तेज से लगाकर मूसलाधार बारिश। तो वहीं उदयपुर, कोटा संभाग, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिण दक्षिण पूर्व में कुछ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले समय में दक्षिण के आसपास देखने को मिल सकती है। फिलहाल बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान से, यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में लगभग मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहेगा। कुछ बादल विशेष मध्यम दर्जे के भी बनेंगे यहाँ पर, यानी कुछ बारिश वाले बादलों का निर्माण भी कहीं कहीं होगा, लेकिन मौसम लगभग शुष्क रहेगा। कल से कुछ जगहों पर इन बारिश वाले बादलों से दोपहर के बाद से लगाकर छुटपुट जगहों पर बौछार या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां हो सकती है, लेकिन वह न के बराबर, कुछ शुरुआत जरूर होगी। उसके बाद में बारिश का दायरा यहाँ पर लगभग कल रात के बाद से लगाकर कभी भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क है, तो यहाँ के किसानों के लिए पूरी तरीके से जो है मनाही करते हैं कि यहाँ पर फसल कटाई बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो आने वाले दिनों में आपकी फसल यहाँ पर चौपट हो सकती है। तो इससे जो है आपको बचकर रहना होगा। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी राजस्थान की। पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम लगभग शुष्क रहेगा। यानी कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही विशेष बनती हुई दिखाई दे रही है, अजमेर से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में। उसके बाद में कल से और कुछ बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में। आने वाले समय में यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, खंड बारिश के रूप में, जिसमें दिल्ली से लगाकर जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, जो राजस्थान से सटे हुए हैं, खासकर सिरसा के आसपास से लगाकर और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की छितरी बारिश होने की संभावना रहेगी। कुछ जगह बीच में मौसम शुष्क, तो कुछ जगह बारिश जैसी गतिविधियाँ, तो कहीं कहीं जो है तेज़ हवाओं के झोंके भी अब चलना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल देखा जाए तो हवाओं की गति धीरे धीरे बढ़ रही है। लगातार जो है उत्तरी राजस्थान से लगाकर दक्षिण तक हवाएं जो है अब नम हवाएं चलने लगी है, उमस बढ़ने लगी है। कुछ जो है मौसम में जो विशेषकर देखा जाए तो अनहेल्दी जो है हवाएं भी मौजूद दिखाई दे रही, यानी कुछ ज़्यादातर इस समय जो है हवाओं में जो शुद्धता है वह बिल्कुल कम दिखाई देती है, क्योंकि इस समय उसमें जो वायु प्रदूषण ज़्यादा रहता है, तो इस हिसाब से किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम वगैरह ऐसी बातें जो हैं उनके साथ हो सकती हैं। तो ये एक वायु प्रदूषण का माहौल बना रहता है इस समय। तो इस समय जैसे ही नम हवाएं बढ़ती हैं तो अचानक जो है उत्तर पश्चिम से आने वाली जो हवाएं हैं, जिसमें जो है काफ़ी मात्रा में जो है प्रदूषित हवाएं भी होती है, तो ये जब वहाँ पर रुक कर धीरे धीरे वापस उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने लगती है नम हवाओं के साथ, तो अचानक से जो है ऐसा मौसम हो जाता है। तो ये अगले 2-3 दिनों के दौरान बना रहेगा। उसके बाद में जो है जैसे ही बारिश की शुरुआत होगी तो उसके बाद में जो है यहाँ पर जो हवाएं हैं बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी और यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क व साफ रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर जो है हवाओं में जो प्रदूषण की मात्रा है वो हो सकती है, जिससे कठिनाइयाँ हो सकती हैं। जिनको सांस की प्रॉब्लम हो या जिनको किसी भी चीज़ से जो है एलर्जी हो, तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन जल्द ही बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी बढ़ेगी 48 घंटों के अंदर, और कुछ हल्के बादलों की आवाजाही यहाँ पर 48 घंटों में बढ़ेगी। उसके बाद में जो है हल्की छितराई छोटपुट गतिविधियाँ उत्तरी क्षेत्रों से लगाकर दक्षिण तक, तो कभी कभी हल्की मध्यम बारिश का दायरा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2-3 दिनों के दौरान जो बारिश जैसा माहौल रहेगा उसमें कभी हल्की मध्यम बारिश की भी गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यानी आने वाले समय में यहाँ पर भी बारिश की उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल कोई ऐसा एक्टिव WD नहीं है, लेकिन जल्द ही जो है ऐसा WD लगभग 22-23 तारीख के बाद में उत्तरी राज्यों में आ सकता है। जैसे ही जो जेट स्ट्रीम का दायरा दक्षिणायन होगा और जो पूरी तरीके से जो है मानसून वापसी भी उस समय शुरू हो जाएगी उत्तर पश्चिमी राजस्थान से, तो उस समय जो है WD के भी जो है यहाँ पर एक मजबूत WD आ सकता है। लेकिन 22-23 तारीख के पहले संभावना नहीं लग रही है, लेकिन उसके बाद में संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि ITC जेट का दायरा पूरी तरीके से धीरे धीरे दक्षिणायन और जो पश्चिमी जेट हैं उसका दायरा भी और दक्षिणायन खिसक जाएगा। तो उस समय ये गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क व साफ रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी जो है दोपहर के बाद से लगाकर कुछ सुबह से ही विशेष हल्के छितराई परत वाले बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो रात के समय से लगाकर बादलों की आवाजाही और दोपहर से भी कुछ जगह बादलों की आवाजाही घने बादलों के रूप में हो सकती है। साथ ही जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्रों में भी लगभग मौसम शुष्क व साफ रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भी बढ़ेगी। आने वाले समय इन 6 ही जिलों में, यानी जोधपुर संभाग के जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर सभी जिलों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। जल्द ही 48 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश का दायरा पाली और सिरोही, जालोर के आसपास से लगाकर पहुँचेगा। उसके बाद में बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर में बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर अब फसल कटाई को लेकर हम पूरी तरीके से जो इन किसानों को मनाही करते हैं कि आप किसी भी रूप में जो है आगे फसल कटाई नहीं करें। अगर आपने कल की है तो आज उसका निपटारा कर ले, लेकिन नई फसल कटाई बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि बारिश की गतिविधियां 6 ही जिलों में होने वाली हैं। ऐसा अपने जोधपुर संभाग का एक भी जिला नहीं रहेगा जहां पर बारिश नहीं हो। हालांकि हल्की मध्यम होगी, कहीं तेज होगी, कहीं कहीं मूसलाधार जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। कुछ जगह तेज हवाएं भी जो है पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों से लगाकर बाड़मेर तक चल सकती है। तो विशेष अगर हवाओं में कुछ और बदलाव भी होता है तो आने वाले समय में इसकी भी जानकारी देते रहेंगे। लेकिन विशेषकर जो प्रभावित होने वाले संभाग हैं, अजमेर हैं, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, कुछ भरतपुर, जयपुर तक, लेकिन खासकर कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना आने वाले 5-7 दिनों के दौरान है। तो यहाँ पर जो है किसान भाइयों के लिए मनाही है राजस्थान में कि आप फसल कटाई अब नहीं करें, क्योंकि अब अगर फसल कटाई करते हैं, खेतों में पड़ी रहती है, तो आपकी पड़ी हुई फसल खराब हो सकती है।
अब जो है फसल कटाई आपको लगभग 20 तारीख के बाद ही करनी चाहिए, यानी 21 के आसपास से लगाकर ही फसल कटाई करनी चाहिए। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।